नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा YouTube चैनल सक्सेस विथ यू पर। आज से इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की जो है हम शुरुआत यहां पर कर रहे हैं। आज से आपको जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो होगा इस चैनल पर आपको रेगुलर मिलने वाला है। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। और आज के इस वीडियो में 1 जून का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है, जो कि आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो की डेली नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कर सकते हैं, ताकि इस वीडियो की सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है कि हाल ही में किस भारतीय अधिकारी को विश्व व्यापार संगठन समिति के नए अध्यक्ष बनाया गया है। 4 ऑप्शन है, अशोक मिश्रा, दिनेश शर्मा, अनवर हुसैन शेख या कुमार विश्वास। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन सी, अनवर हुसैन शेख को हाल ही में विश्व व्यापार संगठन समिति के नए अध्यक्ष आपका बनाया गया है। देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो अनवर हुसैन शेख को व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन की जो समिति है उसका अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है। मिस्टर शेख यह भूमिका मेक्सिको की एलिसा मारिया ओल्मेडा डी एलेजाद्रो से जो है आपकी लेंगे। तो देखिए हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है कि विश्व व्यापार संगठन की जो आपकी तकनीकी बाधाओं पर जो समिति है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो अनवर हुसैन शेख को बनाया गया है, जो कि आपके एक भारतीय अधिकारी है। और यहाँ पर जो अभी जो इस भूमिका का निर्वहन जो मेक्सिको की एलिसा मारिया जी इनके द्वारा जो किया जा रहा है, इनकी जगह जो है अब इनके द्वारा यानी कि शेख जी के द्वारा यहाँ पर ली जाएगी। तो यह क्वेश्चन भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात आई है WTO की यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की जाती है। विश्व व्यापार संगठन में कुल सदस्य आपके कितने हैं? तो 164 जो है इसमें आपके कुल सदस्य है। और अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत WTO का यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य आपका कब बनता है? तो 1995 में भारत इसका सदस्य बनता है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको इससे जुड़े यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है, अक्षय कुमार, आमिर खान, रणवीर सिंह या नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को यह फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से जो है आपका सम्मानित किया गया है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आपका है। साथ ही देखिए हाल ही में कुछ यहाँ पर आपके अवार्ड समाचार में रहे हैं, न्यूज में रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो उनसे जुड़ी हुई भी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया? तो राइट आंसर आपका बनेगा मनोज वाजपेयी को जो है यह अवार्ड आपका दिया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे पहले दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर आपका बनता है नरेंद्र मोदी जी को दीनानाथ मंगेशकर जो के पहले पुरस्कार से आपका सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक ने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार आपका जीता है? तो राइट आंसर बनता है रुपेश गोयल के द्वारा यह पुरस्कार आपका यहां पर जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया है? 4 ऑप्शन है, पिनाकी चंद्र घोष, प्रदीप कुमार मोहंती, NV रमन्ना या फिर रवि विजय कुमार। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, प्रदीप कुमार मोहंती को हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। या अगर सीधा सीधा क्वेश्चन बने कि हाल ही में लोकपाल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल का हाल ही में अध्यक्ष आपका बनाया गया है या नियुक्त किया गया है। इनसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के
लोकपाल प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया है। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो लोकपाल है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हो चुका है और इनकी जगह प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल का नया अध्यक्ष आपका बनाया गया है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। बात आई है यहाँ पर लोकपाल की, तो इससे जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट आप यहाँ पर देख लीजिए जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी ज्यादा बनती है। तो बात करें कि लोकपाल क्या है, तो यह एक वैधानिक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या जिसको हम निकाय बोल सकते हैं वह है। तो एक वैधानिक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण, वैधानिक से यहाँ पर तात्पर्य है कि कोई सा विधेयक या विधि बनाकर इसको जो है आपका लागू किया गया है या लोकपाल को जो है आपका लाया गया है। तो इससे संबंधित जो विधेयक है आपका कब आता है, तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने संघ के लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त का प्रावधान किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित जो अधिनियम है कब आता है, वर्ष 2013 में आता है और इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र के लिए, संघ के लिए आपका लोकपाल होगा और राज्यों के लिए लोकायुक्त का जो है आपका प्रावधान किया गया है। इसलिए आपने सुना होगा कि राज्यों में आपने कई बार खबर भी पढ़ते हैं कि लोकायुक्त पुलिस ने वहां पर छापा मारा या रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने जो है किसी को रंगे हाथों पर पकड़ा। तो इसी प्रकार के जो लोकायुक्त होते हैं हमारे राज्यों में यानी कि हमारे स्टेट्स में होते हैं और संघ की बात करें तो वहां पर आपके लोकपाल होते हैं। अगर अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि लोकपाल और लोकायुक्त शब्द किसने दिया है, तो डॉक्टर LM सिंघवी ने लोकपाल और लोकायुक्त शब्द जो है आपका दिया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि लोकायुक्त की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा है, तो वह बनता है आपका महाराष्ट्र राज्य लोकायुक्त की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि लोकपाल में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 8 सदस्य हो सकते हैं और इसका जो है एक अध्यक्ष भी आपका होता है। अगर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो लोकपाल में वर्तमान में आपके 6 सदस्य हैं। कितने हो सकते हैं, तो आपके मैक्सिमम 8 जो है यहाँ पर हो सकते हैं। लोकपाल अध्यक्ष और सदस्य को 5 साल की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक नियुक्त किया जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई लोकपाल का सदस्य या अध्यक्ष 62 ईयर की एज में आपका बनता है, तो वह कब तक रहेगा, तो वह आपके पूरे 5 साल जो है यहाँ पर इसका अध्यक्ष और इसका सदस्य जो है आपका रहेगा। लेकिन मान लीजिए कोई 68 की उम्र में जो है आपका इसका अध्यक्ष और सदस्य बनता है, तो वह मात्र आपका 2 साल के लिए जो है उसका अध्यक्ष या सदस्य रहेगा, क्योंकि इसमें यह प्रावधान किया गया है कि या तो 5 साल की अवधि के लिए अगर वह 70 साल का नहीं होता हो तो अगर 70 साल का हो जाता है तो जितने की उम्र में यानी कि मान लीजिए 68 की उम्र में वह आपका इसका अध्यक्ष और सदस्य बनता है, तो 70 की उम्र में आपका रिटायर हो जाएगा। यानी कि 2 साल ही लोकपाल का जो है आपका अध्यक्ष और सदस्य वह आपका रह सकता है। तो यह यहाँ पर नियम और शर्तें इसके अध्यक्ष और सदस्यों से संबंधित थी, यह भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो यह आपकी लोकायुक्त और लोकपाल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए किस राज्य का चयन किया गया है। 4 ऑप्शन है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल या झारखंड। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, झारखंड राज्य का जो है आपका चयन किया गया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 का जो पुरस्कार है उसके लिए है। तो देखिए झारखंड को जो है यह आपका यहाँ पर झारखंड राज्य का यहाँ पर आपका चयन हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा कि यह जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है यह आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 31 मई को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसी दिन यानी कि कल के दिन झारखंड
झारखंड राज्य को जो है यह पुरस्कार आपका मिल भी चुका है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट बन जाता है। चलिए यहाँ पर बात आई है WHO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इससे जुड़ी हुई भी जानकारी आप देख लीजिए, क्योंकि हमारे जो है यह कुछ ऐसा संगठन है जिससे कि हर एक एग्जाम में जो है आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें WHO की कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब होती है, तो वर्ष 1958 में वर्ष 1948 में इसकी स्थापना आपकी की जाती है। मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? 194 जो है वर्तमान में इसके सदस्य देश है। और प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को आपका प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में, सन 1948 में 7 अप्रैल के दिन ही WHO ने जो है अपना कार्य प्रारंभ किया था। अपने कार्य का शुभारंभ जो है इसके द्वारा 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपका मनाया जाता है। तो यह भी हमारे लिए इंपोर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने निकल कर आते हैं। विनय कुमार सक्सेना, सत्यदेव नारायण आर्य, भगत सिंह कोश्यारी या वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के नए उपराज्यपाल आपके बने हैं। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। तो विनय कुमार सक्सेना को केंद्र सरकार ने दिल्ली का नया LG लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया है। राष्ट्रीय खाद्य विकास एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार को यह जिम्मेदारी आपकी मिली है। और इनसे पहले यानी कि विनय कुमार सक्सेना तो अब आपके दिल्ली के नए उपराज्यपाल बन गए हैं। तो इनसे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल कौन थे? तो उनका नाम है अनिल बैजल। यह जो है इससे पहले दिल्ली के जो है आपके उपराज्यपाल हुआ करते थे। और वर्तमान में नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो विनय कुमार सक्सेना को आपका बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? 4 ऑप्शन है, जयपुर, गुड़गांव, मुंबई या जैसलमेर। तो राइट आंसर आपका यहां पर बनता है ऑप्शन डी, जैसलमेर में अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने जैसलमेर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट आपका स्थापित किया है। ऑप्शन डी यहां पर हमारा राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने जैसलमेर वन लिमिटेड ने जैसलमेर में 390 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है। यह भारत का पहला एकीकृत पवन और सौर ऊर्जा हाइब्रिड उत्पादन संयंत्र होगा। यह वाला जो सेंटेंस है यह जो है इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बनाता है। तो यह जो आपका यहाँ पर स्थापित किया है पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट, यह भारत का पहला एकीकृत पवन और सौर ऊर्जा हाइब्रिड उत्पादन संयंत्र है। अगला क्वेश्चन या अगला फैक्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यह जो है एक ऊर्जा कंपनी है और इसका मुख्यालय आपका कहां पर है? तो इसका मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है। तो अहमदाबाद गुजरात में इसका मुख्यालय जो है आपका स्थित है। तो यह थी आपके इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहां किया है? 4 ऑप्शन है, शिमला, कठुआ, लेह या गुलमर्ग। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, कठुआ में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का जो है उद्घाटन इन्होंने यहां पर किया है। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के साथ जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के घट्टी में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक यानी कि जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है। उत्तर भारत का पहला है, इसलिए यह हमारे लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि INS गोमती, जिसे हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों में 34 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है, यह क्या था? 4 ऑप्शन है, लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल फ्रिगेट, तेज युद्धपोत या हमलावर पनडुब्बी। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, यह जो है आपका एक मिसाइल फ्रिगेट था। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी।
तो INS गोमती एक निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट को 34 साल की सेवा के बाद 28 मई 2022 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में सूर्यास्त के समय निष्क्रिय कर दिया है। INS गोमती जीवंत नदी गोमती से अपना नाम लेता है और 16 अप्रैल 1988 को रक्षा मंत्री केसी पंत द्वारा मजगांव डाक लिमिटेड बॉम्बे में इसको कमीशन किया गया था, यानी कि इसको सशस्त्र बलों के जो हथियार है उनमें इसको आपका शामिल किया गया था। और 28 मई 2022 को जो है इसको आपका सेवानिवृत्त यानी कि आपका किया गया, यानी कि इसको आपका निष्क्रिय कर दिया गया। अब सशस्त्र बलों के जो हथियार है उनके रूप में यह आपका कार्य नहीं करेगा। तो देखिए यह जो क्वेश्चन है यह इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार जो है आ जाते हैं कि वह निम्नलिखित में से एक क्या था। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि INS गोमती जिसे कि 28 मई 2022 को निष्क्रिय किया गया वह आपका एक मिसाइल फ्रिगेट था। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश है। चार ऑप्शन है, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन सी, बांग्लादेश 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन एंड एनिमेशन फिल्म्स का 17वां संस्करण 29 मई से 4 जून 2022 तक फिल्म्स डिवीजन कॉम्प्लेक्स मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में बांग्लादेश फोकस का देश है जिसमें दुनिया भर से वृत्त चित्र, लघु कथाएं और एनिमेशन फिल्म आपकी शामिल होगी। तो यह भी क्वेश्चन इस प्रकार से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो फोकस कंट्री थी आपके वहां पर कौन सी थी। तो जो 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है यहाँ पर जो फोकस कंट्री है वो आपकी कौन सी है, तो वह आपकी बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कौन सा मुद्रा नोट सबसे पसंदीदा बैंक नोट है। तो हाल ही में जो हमारा रिजर्व बैंक है जिसे कि RBI के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं, उनके द्वारा एक सर्वेक्षण जो है यहाँ पर करवाया गया और जिसमें यह पता लगाने की कोशिश उनके द्वारा की गई कि जो हमारी जनता है उनके द्वारा कौन से रुपए का नोट सर्वाधिक पसंद किया जाता है। चार ऑप्शन है, 500 रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट या फिर 10 रुपए का नोट। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, 100 रुपए का नोट हमारी जो भारतीय जनता है उसके द्वारा सर्वाधिक यहाँ पर पसंद किया जाता है। तो भारत में लोग 100 रुपए के नोटों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जबकि 2000 रुपए का नोट सबसे कम पसंद किया जाता है। यह खुलासा भारतीय रिजर्व बैंक के 11,000 उत्तरदाताओं के विविध नमूनों के सर्वेक्षण पर आपका किया गया। साथ ही देखिए यहाँ पर सिक्कों में भी इन्होंने बताया कि सर्वाधिक जो है 5 रुपए के जो सिक्के हैं वह आपके सर्वाधिक पसंद किए जाते हैं और 1 रुपए का जो सिक्का है उसको सबसे कम पसंद आपका किया जाता है। तो यह सर्वेक्षण जो कि हाल ही में RBI के द्वारा आपका यहाँ पर करवाया गया। RBI की बात आई है तो इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी जो है आपकी स्थापना होती है RBI एक्ट 1934 के तहत। वर्तमान में इसके गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास वर्तमान में इसके गवर्नर है। कौन से नंबर के हैं, तो आपके 25वें नंबर के गवर्नर है। उप गवर्नर, डिप्टी गवर्नर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो T रविशंकर, MK जैन, MD पात्रा और MR राव जो है वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आपके डिप्टी गवर्नर है। साथ ही अगर अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश जो है किस कमीशन के द्वारा की जाती है, तो हिल्टन यंग कमीशन ने जो है आपके इस बैंक को स्थापित करने की जो है आपके यहाँ पर सिफारिश की थी। साथ ही एक पॉइंट आपका यहाँ पर छूट गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो है आपका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1949 में इस बैंक का जो है आपका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो साथियों यह था हमारे 1 जून का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि इस वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।